हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि यार जाता है हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो ये विद्युत रसायन चैप्टर का न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित सेल में विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपको सेल दिया गया है और आपको इस सेल में विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कोई कर नहीं पाता, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी होती है इसमें सबको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये जो सेल दिया है ना आपको, इसमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन एकदम आसान होते हैं इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना, एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो आपके विद्युत रसायन चैप्टर के हैं ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यार अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित सेल में विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको एक सेल दिया गया है जिसमें आपको विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। देखो हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था, डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उनसे ही अभिक्रिया होती है। ठीक है, कैथोड पे अलग अभिक्रिया होती है, एनोड पे अलग। तो वही चीज है, ये जो आपको अभिक्रिया दी गई ना, Cu से बनता है Cu2+ जो कि 1 मोलर है और Ag+ से बनता है Ag। ठीक है, और आपको यहाँ पे इनके इलेक्ट्रोड विभव दिए गए, जैसे E0 Cu2+ से Cu का दिया गया 0.34 वोल्ट और E0 Ag से Ag+ का दिया गया 0.80 वोल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एकदम आसानी से देखो कैसे बताते हैं आपको। सिंपल यहाँ से लिखते हैं सॉल्व। आपको सबसे पहले इस ये जो सेल अभिक्रिया आपको दी गई है इसे समझना है। सेल अभिक्रिया को समझ गए तो पूरा क्वेश्चन कर लोगे। देखो आपको क्वेश्चन ने कहा Cu से बनता है Cu2+। क्या बनता है? Cu से बनता है Cu2+। तो सिंपल यहाँ Cu लिखो और इससे क्या बन रहा है? Cu2+ बन रहा है। तो Cu2+, 2+ का मतलब समझते हो, अगर किसी भी धातु के ऊपर कोई अगर मान लो 2+ लगे, यही कहीं प्लस लग जाए केवल, मतलब 1+, 2+, कितने भी प्लस लगे हो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का दान दिया। अगर 1+ लगा तो मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान दिया, 2+ लगे तो मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान दिया, अगर यहीं पे 3+ लगे होते तो 3 इलेक्ट्रॉन का दान होता। तो इसने Cu से आपका बन रहा है Cu2+, इसका मतलब ये कि Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो Cu2+ होगा ये एक्वस में होगा, मतलब विलियन में होगा, और ये Cu क्या है? धातु है, जो कि आपकी क्या होती है? ठोस धातु होती है। तो इसलिए यहाँ पे सॉलिड लिख दिया और इसे एक्वस लिख दिया। इतना समझ में आया? सिंपल Cu से Cu2+ कैसे बना? 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके। अब इसी प्रकार से Ag+ से बन रहा है Ag+ से बन रहा है Ag। तो ये कैसे बनेगा? तो देखो Ag+ भी एक्वस होगा यहाँ पे और ये होगा सॉलिड। इतना समझ लो। ठीक है, अब बात करें Ag+ से Ag कैसे बनेगा। देखो हमने आपसे कहा जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, देखो यहाँ पे आपका कैसे होगा? इस टाइप से, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तब जाके कहीं आपका Ag बनेगा। देखो ध्यान से, Cu से Cu2+ बन रहा था, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ठीक है, अब Ag+ से बन रहा है Ag, तो वो कैसे बनेगा? देखो 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तब बनाएगा Ag। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे भी 2 करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 का कर देते गुणा। देखो अभी केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, Ag+ ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Ag बनाया। आप क्या करते हैं? यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें पता यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करो? सेल अभिक्रिया निकाल लो। सेल अभिक्रिया देखो कैसे निकलेगी। आपको यहाँ पे Cu सॉलिड लिखा है, इसे लिख लो Cu सॉलिड, और यहाँ पे क्या लिखा है? 2Ag+ लिख लो। और देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचा Cu सॉलिड 2Ag+ और उधर क्या बचेगा? Cu2+ एक्वस, और प्लस का क्या बचेगा? ये 2Ag सॉलिड। ये आ गई आपकी सेल अभिक्रिया। ठीक है, देख लो ध्यान से, यह अभिक्रिया ही सेल अभिक्रिया है। सिंपल Cu सॉलिड ये जुड़ा 2Ag+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ पे Cu2+ और 2Ag सॉलिड। ठीक है, और एक चीज और जान लो, कौन सी अभिक्रिया कैथोड है, कौन सी एनोड है। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख रहे हो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये एनोड पे अभिक्रिया होगी। ठीक है, और ये वाली अभिक्रिया होगी कैथोड पे। तो ये चीज आपको पहचानना बहुत जरूरी है। देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा वो अभिक्रिया एनोड की होती है, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा होगा, देखो Ag+ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब तो Ag बनाया, तो वो आपकी कैथोड पे अभिक्रिया होगी। ठीक है, इतना समझ गए आप? देखो इतने तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे किया था? Cu से Cu2+ बन रहा था तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, Ag+ से Ag बन रहा था तो हमने Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन और Ag बना लिया। यहाँ 2 थे इसलिए 2 करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा किया। अब इधर 2 तो 2 से कट जाएगा और ये अभिक्रिया आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी सेल अभिक्रिया।
इसे कहते हैं सेल अभिक्रिया। अब क्या करें, अब आपसे कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ई कैथोड के लिए अलग निकालना होगा, एनोड के लिए अलग निकालना होगा, फिर जाके पूरा एग्जैक्ट विद्युत वाहक बल निकलेगा। तो चलो देखते हैं उसे भी निकालना। ठीक है, आप देखो आगे आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है, देखो आपको नष्ट का समीकरण पता होगा, हमने पढ़ाया भी, ई इक्वल टू होता है ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, और फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम एन प्लस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, नष्ट का इक्वेशन है, नष्ट की समीकरण है। ठीक है, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस, जहां ई होता है आपका वैद्युत वाहक बल, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विभव, ई नॉट है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, एन क्या है, एन यहाँ पे क्या है, एन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एम एन प्लस ये जो आपका जैसे Cu2 प्लस है और Ag प्लस है ना, इसी के आपको रखना है। ठीक है, तो आप देखो क्या करते हैं, सिंपल इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो ई एनोड इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस है, तो यहाँ से वैल्यू रखो, ई एनोड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एनोड इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू देखो कितनी है, ई नॉट किसके लिए निकालो, एनोड के लिए, एनोड पे कौन है Cu, तो Cu का एनोड निकालना है तो 0.34 रख दो, तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, एन की वैल्यू आपको इससे अब से देखनी। देखो हमने किसका निकालना है, एनोड का, एनोड पे कौन है Cu आपका है, Cu है ना, तो Cu पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस। ठीक है, 2 प्लस है ना, तो आपको सिंपल एन की जगह रख देना 2। देखो एन है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे 2 प्लस है तो हमने 2 रख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ लिखते हैं लॉग एम एन प्लस की वैल्यू कहाँ से आएगी, एम एन प्लस का मतलब जिस धातु की बात हो रही है, देखो यहाँ पे किस धातु की बात हो रही है, Cu की, तो Cu2 प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, बस सिंपल सा है यार एकदम। देखो क्या किया हमने, ई एनोड निकालना था तो ई नॉट की वैल्यू यहां से आएगी, एनोड पे कौन बैठा है, Cu बैठा है, कॉपर बैठा है, तो कॉपर का मान है 0.34 तो रख दिया, फिर 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कहां से आएगी, इसमें 2 प्लस लगाया तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 रख दिया। फिर क्या बात हुई, लॉग एम एन प्लस की वैल्यू कहां से आएगी, एम एन प्लस मतलब जिस धातु की बात हो रही है Cu2 प्लस की, तो Cu2 प्लस रख दिया। आप सॉल्व कर लो, ई एनोड इक्वल टू 0.34 माइनस इसे देखो 0.0591 अपॉन में 2, और log Cu2 प्लस की वैल्यू कहां से, आप देखो ये आपको दिया गया है, देखो Cu2 प्लस का मतलब इसकी सांद्रता, तो आपको यहाँ पे सांद्रताएं दी गई है Cu से Cu2 प्लस की 1 मोलर, तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू रख देनी, Cu2 प्लस की 1, बस सिंपल सा। देखो क्या किया, Cu2 प्लस की सांद्रता यार दी गई 1 मोलर, तो हमने 1 रख दिया। ठीक है, आप सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई एनोड इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और देखो log 1 की वैल्यू कितनी होती, log 1 की वैल्यू होती 0, तो आपको यहाँ पे log 1 की वैल्यू रख देनी 0। आप सॉल्व कर लो, ई एनोड इक्वल टू 0.34 माइनस, आप देखो इसका इस 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0, यार किसी भी संख्या का अगर आप 0 से गुणा करते हो तो वो 0 आती है। आप सॉल्व करो, ई एनोड इक्वल टू आ जाएगा कितना, प्लस का 0.34 वोल्ट, ये आ गई ई एनोड की वैल्यू। ठीक है, ई एनोड की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल एनोड की वैल्यू हमने निकाल ली 0.34 वोल्ट। अब इसी प्रकार से कैथोड की निकाल लेते हैं, तो कैथोड के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, ई कैथोड इक्वल टू फॉर्मूला यही लगेगा, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग एम एन प्लस, बस यही वैल्यू सबकी रख दो और इसका कैथोड का मान भी निकाल लो। तो देखो ई कैथोड इक्वल टू, अब आपको सिंपल सारी वैल्यू रखनी, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा एकदम मस्त तरीके से सॉल्व हो गया। ई नॉट की वैल्यू किसके, कैथोड के लिए, कैथोड पे कौन बैठा है Ag प्लस, Ag प्लस के लिए कितनी है 0.80, तो 0.80 माइनस 0.0591, और n की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो n का वाला ये जो प्लस 1 लगा है ना, तो प्लस रख देना 1, यहाँ पे प्लस 2 था, 2 प्लस लगा है तो 2 रखा था, यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे log mn प्लस की वैल्यू कहाँ से आएगी, mn प्लस की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, देखो सिंपल mn प्लस, जैसे यहाँ पे Cu2 प्लस था, यहाँ पे कौन है आपका, देखो यहाँ पे Ag प्लस, तो Ag प्लस रख दो यहाँ पे log Ag प्लस। देख लो ध्यान से, सिंपल देखो एनोड पे आपके बैठे थे Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस रखा, कैथोड पे Ag प्लस तो Ag प्लस रख दिया। आप देखो निकालो, ई कैथोड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.80 माइनस 0.0591 इंटू लॉग Ag प्लस की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो Ag प्लस, सॉरी लॉग तो अभी निकलेगा ना, Ag प्लस की वैल्यू कितनी दी गई, ये 1 मोलर, मतलब Ag प्लस की सांद्रता 1 मोलर है, तो यहाँ पे 1 मोलर रख दो log 1। सिंपल जैसे इस पे किया था, Cu2 प्लस की सांद्रता रखी थी 1 मोलर, वैसे इस पे रख देना 1 मोलर। आप सॉल्व करो, ई कैथोड
इक्वल टू 0.80, यही आ जाएगा, बस यही आ जाएगी वैल्यू। क्यों आ जाएगी ये? देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 0 का गुणा 0.0591 से करोगे क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो सिंपल वैल्यू बच जाएगी 0.80। तो हमने ई एनोड निकाला 0.34 वोल्ट, ई कैथोड निकाला 0.80 वोल्ट। अब बचा क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। मेन चीज क्या पूछ रहा है? सेल का विद्युत वाहक बल। तो अब लगा दो, फॉर्मूला निकाल लो। सिंपल क्या करना था, जब सेल अभिक्रिया तक आ गए थे, आपको ई नोड, ये जो नष्ट का समीकरण होता है ना, नष्ट का, उसी को लगाना और सारी वैल्यू एनोड के लिए रख देना, फिर कैथोड के लिए रख देना है, दोनों की निकल आएंगी। अब यहां से लिखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बराबर, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? यहां से सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड की वैल्यू 0.80 तो रख दो, और ई एनोड की वैल्यू कितनी है? 0.34, इसको भी रख दो। आप क्या करते हैं? 0.80 से 0.34 को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0.46 वोल्ट। यही हो जाएगी ई नॉट सेल। देखो सेल के विद्युत वाहक बल को ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा 0.46 वोल्ट। यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबको बड़ा लगता है और छोड़ देते हैं, लेकिन एकदम आसान है। देखो कैसे किया, सिंपल यार, सेल का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल का ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको कैथोड निकालना होगा, एनोड निकालना होगा। कैसे निकालोगे? जब आपको पता होगा कि कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो हमने पहले अभिक्रिया पता की एनोड पे कौन सी हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है। एनोड पे जो हो रही थी तो एनोड वाले मान यहाँ पे रखे, एनोड पे हो रही थी सीयू वाली, तो सीयू की वैल्यू यहाँ पे रखते जाना, यहाँ पे देखो। और फिर कैथोड पे कौन सी थी? एजी प्लस वाली, एजी प्लस की वैल्यू रख दी। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मस्त तरीके से लगाया। इसी टाइप के क्वेश्चन आते एग्जाम में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए, ठीक है। तो एकदम मस्त सवाल, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 298 केल्विन पर आपको 0.20 मोलर दिया है। ये क्या है? ये है मोलरता, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला ये होता है मोलर या मोल पर लीटर। 0.20 आप चाहे इस टाइप से मोलर लिखो या आप लिखो मोल प्रति लीटर, ठीक है, एक ही बात होती। मोलर लिखो या लिखो मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मोलरता दी गई इतनी। अब आपसे विलयन की चालकता कितनी दी गई है? चालकता को कापा से प्रदर्शित करते हैं 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये दी गई है चालकता। पूछ रहा है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला पता होगा तो निकाल लोगे। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है मोलर चालकता लैम्डा एम का? कापा इंटू 1000 और बटे में मोलरता। ये फॉर्मूला एकदम आसान से होता है, लेकिन अगर आपको पेपर में फॉर्मूला पता है तभी तो लगा पाओगे, नहीं पता तो कैसे छोड़ दोगे? तो यार फॉर्मूला याद करो, ठीक है। लैम्डा एम इक्वल टू कॉपा, कॉपा की वैल्यू है 0.0248 इंटू 1000 और मोलरता का मान कितना है? 0.20। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो अगर हम क्या करें, यहाँ से दशमलव हटा दे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। देखो लैम्डा एम इक्वल टू 0.0248 इंटू जीरो कितने सारे हो गए? 2 3 2 5 3 4 5 और नीचे कितना बचा? 20। देखो ध्यान से 0.0248 और बटे में 20 और यहाँ पे इतने जीरो। ये जीरो से ये जीरो को काट दो, बचे कितना? लैम्डा एम इक्वल टू, आप देखो एकदम आसान से सॉल्व कर रहे हैं। 2 से इसको काटो, 0.0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बचे जीरो आपके पास 4, ठीक है। देख लो 4 जीरो बचे। सिंपल क्या किया, इस 2 से काट दिए, 0.0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और बचा क्या? एक में 4 जीरो मतलब 10,000, ठीक है। आप सॉल्व कर लो आगे, गुणा कर देते इसका तो कितना हो जाएगा? लैम्डा एम इक्वल टू चारों जीरो आ जाएंगे 124। देखो कितना है यहाँ पे? सिंपल 124 और 4 जीरो, 1 2 3 4, दशमलव लगा दो 4 अंक पे ये। तो सिंपल लैम्डा एम की वैल्यू जो आई है 124 आई है, ठीक है, 124, ठीक है, 124 आएगा। मात्रक हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये है मोलर चालकता, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से निकाल सकते हो। आपको चालकता दी गई थी, मोलरता दी गई थी, फॉर्मूला लगाओ, एकदम मस्त तरीके से निकाल लो। तो ये थे विद्युत रसायन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम में जाता है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उस पर जाके आप केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की तैयारी मस्त तरीके से कर सकते हो। तो मिलते किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।